नमस्ते दोस्तों। आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मालामाल होंगी झारखंड की महिलाएं। मनिया सम्मान की लाभुकों को एक साथ मिलेंगे 5,000 रुपए। कर लें ये काम, झारखंड की महिलाएं इस महीने मालामाल हो जाएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि करीब 5.5 लाख मनिया सम्मान योजना की लाभुकों के दस्तावेजों में गड़बड़ी की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उनसे पैसे की वसूली की भी चर्चा है। अगर आप उस लिस्ट में नहीं आना चाहती तो जल्द से जल्द आधार सीडिंग करवा लें, दस्तावेजों का सत्यापन और अपना ई-केवाईसी भी तुरंत करवा लें ताकि आपके बैंक अकाउंट में मनिया सम्मान की राशि निर्बाध रूप से आती रहे। युवाओं को मिलेगी अमीन की ट्रेनिंग। 1 साल का होगा कोर्स। नामांकन प्रक्रिया शुरू। जानिए डिटेल्स। युवाओं को अमीन की ट्रेनिंग दी जाएगी। श्रम एवं नियोजन विभाग के निर्देश पर युवाओं को अमीन की ट्रेनिंग दिलाने का जिम्मा झारखंड राज्य ओपन यूनिवर्सिटी को दिया गया है। इसके लिए प्रथम चरण में रामगढ़ जिले का चयन किया गया है। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मनिया सम्मान योजना को लेकर नया अपडेट। बीडीओ-सीओ को पहुंचा लेटर। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना में अयोग्य लाभुकों से अब राशि की वसूली की जाएगी। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया है। जांच में पाया गया कि कई लाभुकों ने फर्जी तरीके से योजना का लाभ उठाया है और उनके खाते में गलत तरीके से पैसे भेजे गए। अब इन अयोग्य लाभुकों से राशि वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुमला के बाद अब रांची और खूंटी में अगले 3 घंटे में गरज के साथ वज्रपात की चेतावनी भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुमला के बाद अब झारखंड की राजधानी रांची और खूंटी के लिए मौसम चेतावनी जारी की है। रांची मौसम केंद्र ने तात्कालिक मौसम चेतावनी में येलो अलर्ट जारी किया है। कहा है कि खूंटी और रांची में अगले 1 से 3 घंटे में गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है। सेना के सम्मान में रांची में तिरंगा यात्रा। संजय सेठ बोले, 140 करोड़ जनता निभा रही अपना कर्तव्य। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार को विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के लिए उनके प्रति आभार जताने के लिए निकाला गया। आने वाले दिनों में प्रमंडल, जिला और मंडल स्तर पर भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। खुशखबरी, एक साथ मिलेगा 3 माह का राशन। राज्य सरकार का बड़ा ऐलान। राज्य के 2.88 करोड़ लोगों को एक साथ 3 महीने का राशन मिलेगा। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने राशन कार्ड धारकों को जून, जुलाई और अगस्त 3 माह का राशन एक साथ देने का फैसला लिया है। आगामी भीषण गर्मी और मानसून के दौरान आपदा की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। रांची की अतुल्या श्रेष्ठ को 99.2%। तनिषा कॉमर्स स्ट्रीम से टॉपर। CBSI बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSI बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। झारखंड के कई होनहारों ने CBSI बोर्ड परीक्षा में शानदार स्कोर हासिल करके देश भर में नाम किया है। वैज्ञानिक भी नहीं ढूंढ पाए झारखंड के निर्जर का रहस्य। भीषण गर्मी में भी मिलता है फ्रिज जैसा ठंडा पानी। यह जगह झारखंड की राजधानी रांची से करीब 101 किलोमीटर दूर स्थित गुमला जिले के पालकोट में है। यह एक रहस्यमयी जल स्रोत है। पालकोट प्रखंड के इस निर्जर रहस्यमयी जलस्रोत की 2 खास बातें हैं। एक कि साल भर यहां ठंडा ठंडा पानी बहता है और दूसरी कि इस पानी के स्रोत का अब तक कोई पता नहीं लगा पाया। CBSI में झारखंड के छात्रों ने लहराया परचम। 10वीं 12वीं में बेटियों की चमक। CBSE 2025 में झारखंड के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। 10वीं और 12वीं के टॉप 5 में 15 छात्र शामिल हुए हैं, जिनमें बेटियां भी अव्वल रही हैं। यह सफलता मेहनत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। झारखंड की बेटियों ने शिक्षा में नई मिसाल कायम की है, जिससे राज्य का नाम रोशन हुआ है। हजारीबाग के 18 आवासीय विद्यालय की छात्राओं पर खर्च होंगे 20 करोड़ रुपए। 15 मई तक मांगे गए निविदा हजारीबाग जिले के कुल 18 आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत 5,488 विद्यार्थियों के भोजन, पोशाक और स्टेशनरी पर सत्र 2025 से 26 में लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, 6 झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय और 2 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय शामिल हैं।
5,000 से अधिक विद्यार्थियों को 1 साल तक खाना खिलाने, पोशाक और स्टेशनरी मुहैया कराने से संबंधित कार्य योजना हजारीबाग झारखंड शिक्षा परियोजना ने तैयार किया है। जानिए आईएमडी का ताजा अपडेट। झारखंड में मानसून के पहले हफ्ते में दस्तक देने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। कृषि विभाग ने किसानों के लिए 5,000 क्विंटल धान के बीज की मांग की है, जो 50% अनुदान पर उपलब्ध होंगे। किसान रोहिणी नक्षत्र में धान का बिचड़ा गिरा सकते हैं। झारखंड का अनोखा गांव, जहां 16 आना कमेटी की ताकत जान रह जाएंगे। दंग झारखंड का एक अनोखा गांव है जिसका अपना मॉडल है। उसे 16 आना कमेटी के नाम से जाना जाता है। इस कमेटी के जरिए गांव में बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम आराम से संपन्न हो जाते हैं। उस खास गांव का नाम है लंका। बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड का यह गांव अपने इलाके में काफी प्रसिद्ध है। झारखंड में अब नहीं होगी अंडे की कमी, उत्पादकों को सब्सिडी देगी। राज्य सरकार राज्य के अंडा उत्पादकों के लिए सब्सिडी आधारित प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इस संबंध में राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मासिक विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है। विभाग का लक्ष्य राज्य में मांग के अनुरूप अंडा का उत्पादन करना है। तरबूज की पहली फसल से लखपति बना रांची का किसान। एक दिन में हुई 1.5 लाख की कमाई। राजधानी रांची के एक किसान भदैया महतो ने अपने मेहनत और जुनून से कुछ ऐसा कर दिखाया है कि चारों ओर उसकी चर्चा हो रही है। टाटी सिलवे के भदैया महतो ने बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती की और अपनी पहली फसल से ही वो लखपति बन गए। उन्होंने एक ही दिन में 1.5 लाख रुपए का तरबूज बेचा। कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और ईंधन पर कहां होता है ज्यादा खर्च? गांव में या शहर में? आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के आंकड़े देखेंगे तो पाएंगे कि वस्त्र, बिस्तर, जूते आदि पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का खर्च शहरी लोगों की तुलना में अधिक है। शहर में रहने वाले लोग इन चीजों पर कुल खर्च का 10% खर्च करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग 12.4% राशि कपड़े खरीदने, बेडिंग और जूते चप्पल आदि खरीदने में खर्च कर देते हैं। डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर के छात्रों का शानदार प्रदर्शन, 100% सफलता। डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर के छात्रों ने सीबीएसई 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 100% सफलता हासिल की है। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने उच्च अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। 12वीं के परिणामों में विज्ञान संकाय से सौम्या राज ने 97.2% अंक लाकर टॉप किया। खुशी मित्रा ने 96.4, राहुल राज 95, केशव मंडल 93.6, आलोक आनंद 93.6 और माहिर अहमद ने 93.4% अंक प्राप्त किए। इसके अलावा अंकित कुमार, रौनक कुमार, नंदिनी राणा, आदित्य कुमारी और अन्य कुल 19 छात्र छात्राओं ने 90 से अधिक अंक अर्जित किए। कॉमर्स में दृष्टि अग्रवाल ने 96.6% के साथ सर्वोच्च स्थान पर रहीं। जय सिन्हा ने 96.2% और अनमोल शर्मा ने 92% अंक हासिल किए। वहीं आर्ट्स में सुब्रोनीता आर्या ने 92.2% और नंदिनी कुमारी ने 90.2% अंक अर्जित किए। एक सप्ताह में भुगतान करो नहीं तो। स्विंग मंत्री ने प्लेसमेंट एजेंसियों को क्यों दिया अल्टीमेटम? झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने प्लेसमेंट एजेंसियों को बकाया राशि का भुगतान 1 सप्ताह में करने का अल्टीमेटम दिया है। एजेंसियों पर लगभग 50 करोड़ रुपए बकाया है। मंत्री ने 15 मई को कैबिनेट बैठक में नई उत्पाद नीति पर निर्णय होने की संभावना जताई और अधिकारियों को अनियमितताओं पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। झारखंड जदयू में बड़ा बदलाव, नए जिला संगठन प्रभारियों के नामों की हुई घोषणा। झारखंड जदयू ने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जिला संगठन प्रभारियों की नियुक्ति की है। प्रदेश महासचिव श्रवण कुमार ने रांची, खूंटी, सिंहभूम समेत सभी जिलों के लिए प्रभारियों का चयन किया है। यह झारखंड की राजनीति में जदयू को और सशक्त बनाने का प्रयास है। प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने नामों की घोषणा की। इससे पहले सोमवार को जेडीयू ने प्रदेश में अपना दफ्तर भी खोला। बिजली कटने के डर से बिल जमा करने की मारामारी, सर्वर डाउन से बड़ी परेशानी। बिजली कटने के डर से बड़ी संख्या में लोग कल मंगलवार को बिलजी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्हें घंटों लंबी कतारों में खपा रहना पड़ा। भारी गर्मी में घंटों लाइन में खड़े उपभोक्ताओं को तब और परेशानी हुई जब सर्वर डाउन हो गया। मालूम हो
अब अगर आपने अपना स्मार्ट मीटर पहले से रिचार्ज नहीं करवाया तो आपको अंधेरे में गुजारा करना होगा। सही दिशा में मेहनत खोलती है। वीणा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर चैंपियन अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर ने वीणा मेमोरियल अंतर स्कूल अंडर 18 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। मंगलवार को टाटा डिगवाडीह स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया। इसमें टॉस जीतकर द्वारका मेमोरियल फाउंडेशन अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 22.5 ओवर में 8 विकेट पर 145 रन बनाए। स्वरित सिंह ने 45 और एकलव्य सिंह ने 66 रन बनाए। अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर के लिए प्रिंस कुमार पासवान ने 35 रन पर 4, रोशन यादव ने 35 रन पर 2 और रौनक यादव ने 37 रन पर 2 विकेट लिए। इसके जवाब में अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर ने 24.5 ओवर में 5 विकेट पर 151 रन बनाकर मैच जीत लिया। दीपक कुमार ने 51, रोशन यादव ने 37, सुतीर्थ पाल ने नाबाद 16 और राजवीर ने नाबाद 15 रन बनाए। एसएनएमएमसीएच की इमरजेंसी में मरीजों को मिलेगी कंप्यूटराइज्ड डॉक्टर पर्ची, बनाया गया काउंटर। एसएनएमएमसीएच की इमरजेंसी में अब मरीजों को कंप्यूटराइज्ड डॉक्टर पर्ची मिलेगी। इसके लिए इमरजेंसी में काउंटर बनाया गया है। योजना को लेकर एसएनएमएमसीएच प्रबंधन की ओर से कंप्यूटर, प्रिंटर समेत अन्य सामान भी उपलब्ध कराए गए हैं। बनाए गए काउंटर में बिजली कनेक्शन का कार्य भी मंगलवार को पूरा कर लिया गया। 2 से 3 दिनों में इमरजेंसी पहुंचने वाले मरीजों को कंप्यूटराइज्ड डॉक्टर पर्ची दी जाएगी। इससे पूर्व मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। बता दें कि एसएनएमएमसीएच के विभिन्न विभागों में चिकित्सा व्यवस्था ऑनलाइन करने की तैयारी अस्पताल प्रबंधन की ओर से शुरू कर दी गई है। सहकारिता आंदोलन को मिल रहा धीमा समर्थन। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित करने के मद्देनजर देश भर में सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस क्रम में जिले में भी पैक्सों में नए सदस्यों को जोड़ने के लिए सदस्यता वृद्धि अभियान चलाया जा रहा है। 25 अप्रैल से 24 मई तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य जिले में 20,500 नए सदस्य जोड़ना है। हालांकि 8 मई तक की स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य अभी काफी दूर है। अब तक जिले में मात्र 529 नए सदस्य ही जोड़े जा सके हैं। 20 को स्व विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 20 मई को धनबाद में रहेंगे। वे यहां बीबीएमकेयू परिसर में स्व विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर धनबाद की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने मंगलवार को विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी बीबीएमकेयू का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कार्यक्रम स्थल, स्टेज, ग्रीन रूम और परिसर की सुरक्षा का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के बरवा अड्डा हवाई पट्टी से यूनिवर्सिटी आगमन और निकास द्वार का भी निरीक्षण किया। साथ ही परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। झारखंड विधानसभा आवास समिति ने सरकारी भवनों और आवासों की स्थिति की समीक्षा की। 3 वर्षों का मांगा ब्यौरा। झारखंड विधानसभा की आवास समिति के सभापति एवं विधायक दशरथ गाघराई ने मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी भवनों, आवासों और बुनियादी संरचनाओं की स्थिति की समीक्षा स्थानीय परिसदन में की। बैठक में उन्होंने पिछले 3 वर्षों के दौरान हुए मरम्मत कार्यों, नए निर्माणों और उनसे संबंधित पत्राचार की जानकारी संबंधित विभागों से मांगी। समीक्षा के दौरान समिति ने भवनों में अग्नि सुरक्षा एवं तड़ित चालक जैसे आवश्यक सुरक्षा मानकों के पालन, पेयजल आपूर्ति एवं उसकी शुद्धता, सौर ऊर्जा से विद्युत आपूर्ति की स्थिति और प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी ली। सरकारी गोदामों की स्थिति और उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर 15 को तिरंगा यात्रा निकालेगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर व ग्रामीण इकाई की संयुक्त बैठक मंगलवार को जिला कार्यालय में हुई। अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष श्रवण राय व ग्रामीण अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर ने संयुक्त रूप से की। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की ऐतिहासिक सफलता पर गौरव व्यक्त किया गया। वहीं 15 मई की सुबह 9:30 पर तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की गई। तिरंगा यात्रा कंबाइंड बिल्डिंग गांधी चौक से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक पर समाप्त होगी। भाजपा महानगर अध्यक्ष श्रवण राय ने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस वीरता को जन जन तक पहुंचाए। ग्रामीण जिलाध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर ने कहा कि 15 मई की तिरंगा यात्रा
राष्ट्र के प्रति एकजुटता का प्रदर्शन होगी। 10वीं में 95% अंक लाकर अभय बने टॉपर जिला रामरुद्र। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चास के छात्र छात्राओं सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में एक बार फिर अपनी उत्कृष्टता का परिचय दिया है। विद्यालय के छात्रों ने उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करते हुए जिले में एक नई मिसाल कायम की है। कक्षा 10वीं परीक्षा में कुल 79 शामिल हुए और 71 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। 10वीं में अभय कुमार ने 477 अंक 95.4%, अभिनव गुप्ता 477 अंक 95.4%, प्रियंका कुमारी 463 अंक 94.2%, प्रज्ञा कुमारी 459 अंक 92.6%, पंचमी कुमारी 448 अंक 99.6%, भोला कुमार शर्मा 447 अंक 90.4% अंक प्राप्त किया है। धनबाद में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं में लड़कियों ने मारी बाजी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा मंगलवार को कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित किए गए। इसमें धनबाद के छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। इस वर्ष का रिजल्ट कई मायनों में उल्लेखनीय रहा, खासकर छात्राओं के वर्चस्व और उच्च अंकों की भरमार को लेकर है। इस बार 12वीं के साइंस को छोड़ वाणिज्य और कला में लड़कियों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। साइंस संकाय में अपर्णा पब्लिक स्कूल के प्रखर रंजन सिंह ने 97.6% अंक लाकर जिला में टॉप किया।